हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम देखेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से इसका पूरा सेटअप काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का मशीन देख रहे हैं और यहाँ से आपको पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नीचे बेस है और ये बेस बेसिकली कास्ट आयरन का बना रहता है, क्योंकि इसको पूरा कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, वो वाइब्रेशन को भी अब्जॉर्ब कर सकता है। इस बेस के ऊपर आप देखेंगे टेबल माउंटेड होती है, ठीक है। इस बेस के ऊपर यदि आप देखेंगे तो ये टेबल माउंटेड है, इसमें दो टेबल हैं, दो टेबल भी हो सकती है और एक टेबल भी हो सकती है। और ये टेबल बेसिकली क्या होता है, बेस के ऊपर गाइडवेज बने होते हैं, उन गाइडवेज के ऊपर आपका टेबल स्लाइड होता है, आप बोल सकते हैं। और टेबल के ऊपर आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक लगा रहता है, ठीक है। तो जब टेबल स्लाइड होता है, टेबल को मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी वजह से आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक भी मूव होते हैं। अब किस तरह से होते हैं वो अभी देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे ये हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में आपका दो सेंटर लगे रहते हैं और उस सेंटर के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंटर, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, ये सेंटर इनलाइन होते हैं और इस सेंटर के बीच में आपका वर्कपीस माउंटेड रहता है, ठीक है। इस सेंटर के बीच में आपको वर्कपीस को माउंट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, ये फेस प्लेट लगी हुई है और ये सेंटर्स आपको मैंने दिखा दिए। अब जब आपको इसको हेड स्टॉक में माउंटेड करते हैं तो हेड स्टॉक में बेसिकली क्या होता है, पावर आता है ना। या मैं बोलूँ ये जो वर्क है जिसके ऊपर आपको ग्राइंडिंग परफॉर्म करनी है, इस वर्क को आपको रोटेट कराया जाता है, ये वर्क आपका रोटेट कराया जाता है। तो इसको जो रोटेट कराने के लिए आप क्या करते हैं, हेड स्टॉक में पावर आता है, ये जिस चक में माउंटेड है वो चक आपका रोटेट हो रहा है, उस रोटेशन की वजह से आपका वर्कपीस भी रोटेट होता है। अब इसमें रोटेशन के लिए क्या रहता है, नीचे मोटर लगा रहता है, मोटर के बाद गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स और बेल्ट ड्राइव होता है, जिससे आपको डिफरेंट स्पीड मिल सकें या डिफरेंट स्पीड का कॉम्बिनेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हेड स्टॉक में मैकेनिज्म वगैरह होता है पूरा, तो इस तरह से रोटेट किया। टेल स्टॉक में कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, टेल स्टॉक सिंपल सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये जो टेल स्टॉक है इस जो लॉन्ग वर्क पीस है उसको सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पावर है ना, या मोटर बोलें तो दो मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको 2 या 3 मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका हेड स्टॉक में जो वर्कपीस है उसको रोटेट कराने के लिए, दूसरा जो मोटर है या हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं इस टेबल को रोटेट कराने, टेबल को मूव कराने के लिए। ये टेबल बेसिकली क्या होता है, इस तरह से मूव करता है, आगे पीछे की तरह मूव करता है, ठीक है, जिससे पूरा। तो ये तो मैंने बात की किसका, वर्कपीस के रोटेशन की। अब हम बात करते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, जिससे आप ग्राइंडिंग परफॉर्म करते हैं, उसका रोटेशन किस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है ना, और ग्राइंडिंग व्हील का ये पूरा हेड है, ये सेटअप है। और ग्राइंडिंग व्हील क्या रहता है, इसमें स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी रहने का मतलब ये रोटेट तो हो रहा है लेकिन कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, ये है ना, ये अपनी एक्सेस पर रोटेट होता रहेगा और ग्राइंडिंग परफॉर्म करता रहेगा। तो जैसे, और ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट कराने के लिए भी आपको एक अलग से मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर है, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से आप पावर ट्रांसमिट करेंगे ग्राइंडिंग व्हील में। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्राइंडिंग व्हील रोटेट हो रहा है और ग्राइंडिंग व्हील को आप फीड प्रोवाइड करते हैं थ्रू द मोशन ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस रोटेट हो रहा है, रोटेट के अलावा वर्कपीस को इस तरह से मूव भी कराया जाता है। इस तरह से मूव कराने का पर्पज़ ये होता है जिससे पूरी सरफेस पे आपका ग्राइंडिंग परफॉर्म की जा सके। तो वर्कपीस को जो मूव कराते हैं, वर्कपीस को मूव कराते हैं टेबल के मूवमेंट से। मैंने आपको बताया था इसमें टेबल भी क्या होती है, मूव होती है। तो टेबल का मूवमेंट से वर्कपीस को मूव कराया जाता है, जिससे पूरी डिस्टेंस पे ग्राइंडिंग परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील अपनी जगह वहीं रोटेट होता रहता है। तो इस तरह से है ये। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकल मशीन दिखाता हूँ। ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की एक प्रैक्टिकल मशीन है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। आप देखेंगे ये बेस है, इसके ऊपर ये आपका टेबल माउंटेड है, ये बेस पे गाइडेज बने रहते हैं। ये आपका पूरा टेबल है, ये टेबल मूव कर सकता है। और टेबल के अलावा आप देखेंगे ये आपका हेड स्टॉक है और ये आपका टेल स्टॉक है और यहाँ पर ये वर्कपीस को माउंट किया गया है।
ठीक है। तो जो वर्क पीस रोटेट हो रहा है वो वर्क पीस किसकी वजह से रोटेट हो रहा है? वर्क पीस आपका रोटेट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपका वर्क पीस रोटेट हो रहा है। ये आपका हेड स्टॉक है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे ये टेल स्टॉक है और टेल स्टॉक को सपोर्ट के लिए लगाया गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर ये हेड है जो कि ग्राइंडिंग परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा और ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग परफॉर्म की जाएगी। ये मैंने रिपीट कर दिया बेसिकली एक्चुअल मशीन में। तो दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर सेंटरलेस ग्राइंडिंग का सेटअप। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में बेसिकली सेंटर जैसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होती है, तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या होता है, वर्क पीस को दो सेंटर के बीच में क्लैंप किया जाता है। एक सेंटर हेड स्टॉक का होता है, एक टेल स्टॉक का होता है। लेकिन यदि मैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग की बात करूँ तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में इस तरह का कोई सेटअप नहीं होता है। अब सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में किस तरह का सेटअप होता है वो देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर दो व्हील यूज़ होते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील है और ये रेगुलेटिंग व्हील बोलते हैं इसको, या फीड व्हील बोलते हैं, रेगुलेटिंग व्हील बोलते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। ये अब्रेसिव पार्टिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में भी, ये जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं ये आपका ग्राइंडिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील और फीड व्हील, रेगुलेटिंग व्हील होता है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, है ना, दोनों का डायरेक्शन एक रहता है। और ग्राइंडिंग व्हील बेसिकली ग्राइंडिंग परफॉर्म करता है और फीड व्हील है ये वर्कपीस को आगे की तरफ बढ़ाता है ना। और फीड व्हील क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फीड व्हील में बेसिकली जो रबर बॉन्डेड पार्टिकल्स का बना रहता है, ग्राइंडिंग व्हील अब्रेसिव पार्टिकल्स का होता है और बाइंडिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील कैसा होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये हुआ, इसमें इस तरह से वर्कपीस को फीड किया जाता है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस को यहाँ पे फीडिंग की जा रही है। ये बेसिकली दिखाया गया आपको सामने से, ठीक है, सामने से किस तरह से वर्कपीस को फीडिंग की जाती है। और इसके बाद आप देखते हैं इसका मशीनिंग। तो आपने देखा कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होता है, दो व्हील यूज़ करते हैं, एक ग्राइंडिंग व्हील है, एक फीड व्हील है, उसके बीच में वर्कपीस को रखा जाता है। ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग परफॉर्म करता है और फीड व्हील उसको प्रेस करता है और आगे की तरफ उसको बढ़ाता है। इसके बाद आप देखेंगे ये सेटअप है ना। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका रोटेशन आरपीएम ज़्यादा होते हैं और फीड व्हील होता है उसके आरपीएम क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए आपको ग्राइंडिंग व्हील को रोटेट कराने के लिए ज़्यादा एचपी की मोटर की ज़रूरत पड़ेगी और फीड व्हील है उसको, रेगुलेटिंग व्हील है उसको रोटेट कराने के लिए कम पावर की मोटर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक्चुअल मशीन देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मशीन में आप देखेंगे एक ग्राइंडिंग व्हील है और एक इसमें फीड व्हील लगा हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा आइडेंटिफाई करना, ओके। तो इसमें आपका ये ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, और ये यहाँ पे फीड व्हील लगा हुआ है, ठीक है। इसके इन दोनों के बीच में वर्कपीस को रखा जाता है, इसके ऊपर आपको ग्राइंडिंग परफॉर्म करना है। अब इनमें डिफरेंसेस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं सेंटरलेस और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में। तो आप देखोगे सबसे पहले सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में वर्कपीस के फिक्स सेंटर होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से वर्कपीस के फिक्स सेंटर्स होते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कोई फिक्स सेंटर्स नहीं होते हैं जिनके बीच में आपको वर्कपीस को माउंट करना है। वर्कपीस इज कैप्ट बिटवीन, आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में वर्कपीस को दो सेंटर के बीच में किया जाता है। दो चक होते हैं, एक हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है और चक में सेंटर होते हैं और दोनों सेंटर क्या होते हैं, इनलाइन होते हैं। तो आपका वर्कपीस का सेंटर भी बेसिकली उसके इनलाइन होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्कपीस इज प्लेस्ड बिटवीन टू रोटेटिंग व्हील, है ना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। एक इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, दूसरा आपका रेगुलेटिंग व्हील या फीड व्हील बोलते हैं इसको। वर्कपीस इज रोटेटेड बाय मींस ऑफ हेड स्टॉक ऑफ द मशीन टूल, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक, जनरली क्या होता है इसमें दोनों व्हील रोटेट होते हैं। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में आपका सिलेंड्रिकल जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी रोटेशन उसको प्रोवाइड करते हैं और वर्कपीस है उसको भी रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको वर्कपीस को स्टेशनरी रखें और सिर्फ ग्राइंडिंग व्हील को रोटेशन प्रोवाइड करें। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्कपीस इज रोटेटेड बाय मींस ऑफ रेगुलेटिंग व्हील, ये मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे वर्कपीस भी रोटेट होता है
लेकिन वर्कपीस को रोटेट करने के लिए एज सच कोई स्पेशल अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पे जो रेगुलेटिंग व्हील है उसके फ्रिक्शन की वजह से आपका वर्कपीस रोटेट होता है, इसलिए वो रबर का बनाया जाता है। रबर के बनाने के पीछे भी लॉजिक यही है कि ज़्यादा फ्रिक्शन हो, ज़्यादा फ्रिक्शन से वो क्या होगा, उसको रोटेशन मिल सके। फिर देख सकते हैं वर्कपीस इज़ केप्ट इन द फिक्स जॉ, ठीक है। और इसलिए जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्रेंस वगैरह उसमें यूज़ करनी पड़ती है ना, और उसमें टाइम भी लगता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग, लोडिंग अनलोडिंग इजी होती है, लेस टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि बेसिकली सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या है, आपको क्लैंप अनक्लैंप करना है तो आपको चक को रोटेशन मतलब चक के जॉस खोलने पड़ेंगे, फेस प्लेट लगी है वो उसको ओपन करना पड़ेगा, ऐसी जो टेलस्टॉक है उसको रिमूव कर मतलब मूवमेंट देना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होते हैं उसमें क्या है, आपको जो रेगुलेटिंग व्हील है और इन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, उससे वर्कपीस को आप निकाल लेते हैं। इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिक, मास प्रोडक्शन के लिए हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग को प्रीफर नहीं करते हैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग को मास प्रोडक्शन के लिए प्रीफर करते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं एक तरह के बहुत सारे सामान को बनाना जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फिर आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में सेंटर्स यूजिंग सेंटर ग्राइंडिंग या सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सेंटर ग्राइंडिंग। एनी शेप एंड साइज ऑफ द वर्कपीस यूज़ कर सकते हैं एक्यूरेसी फिनिश के लिए। और जबकि सेंटरलेस ग्राइंडिंग है, ठीक है, ओनली सिलेंड्रिकल शेप वर्कपीस मशीन हो सकते हैं, ठीक है, इससे आप फ्लैट सरफेस को मशीन नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।